परमेश्वर के हुजूर अपने सिरों को हम झुकाएंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, स्तुति महिमा और तारीफ के योग्य केवल आप हैं। आपके नाम को हम सिजदा करते, आपको नमन करते, आपकी आराधना करते। इस सुंदर समय के लिए और इस जीवन के लिए जब परमेश्वर आपने ये चाहा कि आपके प्रस्तार, आपके बेटे और आपकी बेटियां फेसबुक के माध्यम से मिलकर आपकी आराधना करें। परमेश्वर, हम हर एक को आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते और प्रार्थना करते, परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें, अपनी सामर्थ प्रकट करें और ये आराधना आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य ठहरे। और परमेश्वर पिता, आपके वचन के द्वारा, आपके भजनों के द्वारा और प्रभु आपके वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आपकी आशीष होने पाए और हम सबको परमेश्वर आप अपनी पवित्र आत्मा से उभारें कि हम आपकी आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई से प्रकट करने पाएं। हम आपकी प्यारी कलीसिया, फेसबुक फ्रेंड्स, जितने लोग परमेश्वर इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, हम सभी को आपके जिंदा और ज़ोरावर नाम में समर्पित करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक के जीवन को ब्लेस करना और अपनी महिमा के योग्य संवारना। इस आराधना को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। प्रभु की महिमा और तारीफ के लिए आप लोग मेरे साथ निकाल लें सॉन्ग नंबर 270, 270 नंबर गीत हम लोग निकालेंगे। ये बड़ा ही फेमिलियर सॉन्ग है और इसे हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। चरणों में पवित्र आत्मा झुकाकर सर झुकाकर
आइए हम सब मिलकर एक साथ अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा एक साथ मिलकर हम बोलेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदाए कादिर मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वो रूह कुदस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। इस वक्त में हम बारी बारी से पढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन में से निकालें। अपनी पवित्र बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 84वां अध्याय, साम 84। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप सब, और अंतिम पद जो 12वां पद है उससे हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे और फिर प्रभु की महिमा गाई जाएगी। साम 84। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा का नियम की अभिलाषा करते करते मुझे को चला। मेरा तन मन जीवित परमेश्वर को पुकार है। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वे अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उस वस्तु का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि में आशीष ही आशीष हो जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे नाम में एक दिन और कहीं के दिन से उत्तम है। उसके वास करने से अपने परमेश्वर को अपनी पृथ्वी पर खड़ा रहना ही वैसे होता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। एक साथ, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी आइए इस वक्त में बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुकाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी दया, उसकी करुणा के लिए और उसकी महान कार्यों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए प्रकट किए। वो कहता है कि पुकार कर देख लो। परमेश्वर यहोवा कहता है, पुकार कर देख लो, कोई है जो तुम्हें उत्तर देगा।
और निश्चित रूप से हमारे परमेश्वर ने हमारी दुआओं को सुना और हमें उत्तर दिया है। हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं इस ज़िंदगी में, जबकि उसने हमें नाम ले लेकर बुलाया, हमें उसने माँ के गर्भ में पड़ने से पहले चुना, ठहराया कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र सुबह के लिए, जो कि प्रभु की इबादत का दिन है। और परमेश्वर ने हमें आज के दिन में बुलाया कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रार्थना करें पूरे विश्व के लोगों के लिए, जबकि कोरोना वायरस से बहुत से लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हुए और बहुत से लोग जो हॉस्पिटलाइज हैं, बीमार हैं। उन सब के लिए खुदावंद से दुआ करें कि प्रभु अपनी चंगाई के हाथ को इस विश्व के उन लोगों पर रखे जो बीमार हैं। डॉक्टर नर्सिस के लिए दुआ करें, मेडिकल स्टाफ के लोगों के लिए दुआ करें जो लगातार अपनी बड़ी सेवाएं अपने अपने देश के प्रति देते हैं। पूरे विश्व में एक बड़ी सेवा जो डॉक्टर नर्सिस के द्वारा और मेडिकल स्टाफ के द्वारा दी जाती है, परमेश्वर उन्हें प्रोटेक्ट करे और इस कोरोना वायरस से उन्हें बचाए। प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन सब लोगों पर अपनी दया, अपनी करुणा के हाथ को रखे जो प्रभु के भय में चलते हैं, दयावान हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। उन सब को परमेश्वर ब्लेस करे, अपना अनुग्रह उन पर लेकर आए। और जो लोग मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, गरीबों की मदद के लिए, बीमारों की मदद के लिए, हर प्रकार से इन दिनों में जब लोगों ने एक दूसरे को संभाला, तो परमेश्वर उन सब लोगों को ब्लेस करे और परमेश्वर का किया हुआ उद्धार प्रकट हो। हम दुआ करें अपने देश के लिए, अपने देश के अधिकारियों के लिए जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर की ओर से मिली है। वे सब अपनी जिम्मेदारियों में बखूबी आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। साथ ही साथ दुआ करें सभी चर्चिस के लिए, कलीसियाओं के लिए, पासबानों के लिए कि प्रभु में जो बड़ी सेवा उन्हें मिली उसे बखूबी पूरा करते हैं। और परमेश्वर में हम एक दूसरे को प्रार्थना में हमेशा याद रखें और प्रार्थना में एक दूसरे को उठाएं कि प्रभु हर एक के जीवन में अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करे, कंपैशन दे, ताकि वो दर्द हम महसूस करके एक दूसरे के काम आ सकें। आइए दुआ करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा और आपका गुणगान इस वक्त में करते, ये मुबारक समय खुदावंद आपकी ओर से हमारे जीवन के लिए है कि जब परमेश्वर हम आपके पवित्र नाम में एक साथ जमा होकर फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर हम आपकी आराधना करते, आपकी स्तुति और तारीफ करते। परमेश्वर ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे और हमारा जीवन परमेश्वर आपको पसंद आने योग्य बने। आप अनुग्रहकारी सामर्थी हैं और परमेश्वर पिता आप महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। आप दयावान हैं। आपके नाम को प्रभु हम धन्य कहते, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते। प्रभु इस वक्त में परमेश्वर हम दिलों की गहराई से परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे दिल आनंदित है इस बात के लिए कि प्रभु आपने अपना किया हुआ उद्धार प्रकट किया, अपनी सामर्थ को प्रकट किया और परमेश्वर आपके द्वारा हमारी जिंदगी आगे बढ़ी। हम अपने मनों को परमेश्वर आपकी ओर उठाते और प्रभु आपने चाहा जो आपके आराधना करने वाले बेटे और बेटियां हैं आत्मा और सच्चाई से आपकी इबादत करें, ऐसे प्रस्तार आपने ढूंढे और चाहे जो प्रभु आपके कदमों में आकर आपकी आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। खुदावंद आप मनों को ग्रहण करने वाले प्रभु हैं। आपके आगे अपने सिरों को झुकाकर आपको हम दंडवत करते हैं, आपकी आराधना करते, आपकी स्तुति करते, क्योंकि प्रभु आपने अपने महान कामों से हमें आनंदित किया है। आपने हमारी जिंदगी में अपने महान कामों को प्रकट किया। हम धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता।
आपकी करुणा, आपकी दया के लिए। हम धन्यवाद करते प्रभु आपके महान प्रेम के लिए। ऐसा प्रेम जब परमेश्वर आपने पूरी मानव जाति से किया, आपने अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रभु आपका ऐसा अनोखा प्रेम हम सब मनुष्य के ऊपर प्रकट किया गया और उसी मोहब्बत में होकर प्रभु आपने हमारे जीवनों को बख्शा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ना तो कोई खूबी है और ना कोई लियाकत कि जिसकी वजह से हम अपने आप पर गर्व महसूस करें, बल्कि आपकी दया, आपकी करुणा है प्रभु कि आपने हमें इस योग्य बनाया। पापों की दलदल से छुड़ाकर, पाप की जिंदगी से निकालकर परमेश्वर आपने हमें पवित्रता का जीवन दिया और परमेश्वर अपने योग्य आप तैयार करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते। पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु आपका वचन हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वह जगत और पृथ्वी की आपने रचना की। आपकी विश्वास योग्यता हमारे बाप दादाओं से लेकर आज तक और आने वाली पीढ़ी के साथ जुड़ी है। और प्रभु आपने कहा कि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं युगान युग एक सा परमेश्वर हूं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरी बातें पूरी हुए बिना नहीं टलेंगी। धन्यवादी है परमेश्वर पिता कि आप अपने वचन में सच्चे, अपनी प्रतिज्ञाओं में सच्चे प्रभु हैं जो कभी बदलते नहीं। और परमेश्वर आपने अपनी विश्वास योग्यता में हमें बढ़ाया। आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे कार्यों के लिए। प्रभु आपने हमें कहा कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा बल्कि अपना पवित्र आत्मा मैं तुम्हें देता हूं, जो तुम्हें आए हैं भर भर के सिखाएगा, जो तुम्हें जीवन में और आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते और धन्यवाद करते प्रभु पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु आपने अपना पवित्र आत्मा देकर हमें उभारा, गाइड किया कि प्रभु हम आपके बताए हुए मार्ग में आगे बढ़ सकें। हम धन्यवाद करते प्रभु आपके पवित्र वचन बाइबल के लिए, जिसको पढ़ने के द्वारा हमारी बुद्धि स्पर्श की गई और परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमने जीवन पाया। और प्रभु आपका वचन हमें डायरेक्ट करता है कि प्रभु हमें दिशा निर्देश देता है कि हम प्रभु आपके सत्य मार्ग पर चलकर अपनी जिंदगी को बढ़ता हुआ देखें। और परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर है, इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते। हम जानते हैं कि प्रभु कोई भी ऐसी बात हम में नहीं पाई जाती कि प्रभु हम कुछ अपने आप से कर लें, बल्कि आपका अनुग्रह बहुतायत से हमारे ऊपर हुआ। और प्रभु आपने हम मनुष्य मात्र को देखा कि इंसान मिट्टी ही है और एक दिन फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए प्रभु आप कहते हैं कि मेरी आत्मा तुमसे लौ विवाद ना करेगी, बल्कि मैं तुम्हें जीवन का दान देता हूं। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये जीवन दिया, जीवन में आनंदित किया, जीवन से जुड़ी आशीषें प्रभु हमारे साथ बनी है। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता इस आराधना के लिए जिसमें परमेश्वर आप हमें लेकर आए। आपने मौका दिया कि आपकी आराधना स्तुति करना हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े ही आनंद की बात है जब परमेश्वर हम आपकी आराधना स्तुति के लिए अपने मनों को आपकी ओर उठाते। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आप अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। ऐसा मन दे कि प्रभु आपकी इबादत हृदय की गहराई से करने पाए। परमेश्वर पिता अपना रहमत भरा हाथ हम सबकी जिंदगी पर आप बढ़ाएं, ब्लेस करें। और इसी के साथ साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लोगों के लिए, हर एक जन को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते। आपकी सृष्टि के लोग परमेश्वर आपकी रचना है, हम लोग आपके हाथों की कारीगरी है। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हर एक व्यक्ति के साथ होना, हर एक की सुधि लेना। खास तौर पर जो लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं, तमाम मुश्किलातों से गुजर रहे हैं, खुदावंद उन पर अपनी रहमत के हाथ को आप बढ़ाएं, ब्लेस करें। परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट किया जाए, आपकी सामर्थ प्रकट की जाए। हम परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं
उन सबको आप छू कर चंगाई दीजिए, ताकि हर व्यक्ति प्रभु आप में नया जीवन पाए और आपके द्वारा हर एक व्यक्ति बचाया जाए। हम प्रार्थना करते हैं अपने डॉक्टर नर्सेस के लिए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब परमेश्वर डॉक्टर नर्सेस मेडिकल स्टाफ के लोग जो बड़ी जिम्मेदारी से कोरोना ग्रस्त पेशेंट्स की मदद करते हैं, इलाज करते हैं, उन्हें संभालते हैं, परमेश्वर आप उनके सहायक और मददगार होना, उन्हें आप हर इन्फेक्शन से बचाना, अपने लहू में ढांपना, ताकि परमेश्वर वे आपके द्वारा बचाए जाएं, आपके द्वारा प्रभु संभाले जाएं। और प्रभु इसी प्रकार से और बहुत से लोग जो क्वारंटाइन हुए हैं, उनकी देखभाल के लिए जो रोग रखे गए हैं, उन्हें भी परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते, प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें। हमारी प्रार्थना है हमारे देश के लिए, हमारे देश के अधिकारियों के लिए, लीडर्स के लिए, प्रभु हम सभी लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते, जबकि वे बड़ी जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर अपने कामों को करते हैं। उन सबको परमेश्वर आप ब्लेस करना और परमेश्वर आशीषित करना, कि प्रभु इस देश के हित में कार्य करते हुए वे प्रभु आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने और बहुतों के लिए लाभ का कारण हो सके। हम प्रार्थना करते हैं सभी चर्चिस के लिए, कलीसियाओं के लोगों के लिए। आपके सामने हम विश्वव्यापी कलीसिया को सामने लेकर आते प्रभु, सभी मेंबर्स पर, कलीसियाओं पर आपकी आशीष हो और आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे। आज सभी बिशप्स पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे। और इसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप मददगार हैं और प्रभु जीवन को बचाने वाले प्रभु हैं। हम प्रार्थना करते हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के लिए, उनकी पत्नी मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए, उनके बेटे के लिए। खुदावन हम आपके दास को आपके हाथों में सौंपते, एक बड़ी जिम्मेदारी जब उनके कांधों पर है, परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें, हर प्रकार से परमेश्वर आप उन्हें संभालें और परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे और खुदावन प्रोटेक्ट करे, कि आपके अनुग्रह में परमेश्वर कलीसियाओं की निगरानी करते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपनी सलाहों से, अपने कार्यों से खुदावंद आपको और ज़्यादा महिमा देने पाएं। हम डाली रीजनल कॉन्फ्रेंस के सभी पास्टर्स को, कलीसियाओं को, आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के पास्टर्स, कलीसियाओं को आपके हाथों में सौंपते। हम प्रार्थना करते लेडीज़ के लिए, मिशनरीज के लिए, डिकनेसेस के लिए और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के लिए। प्रभु हमारी प्रार्थना है सभी पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह आए, आपकी सामर्थ में बढ़ाए जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए। खुदावंद आपकी प्यारी कलीसिया आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आपने बड़ी मदद और हिफाजत की, अपनी रहनुमाई के हाथ में रखा, हर एक को महफूज रखा। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्यारी कलीसिया दिन ब दिन खुदावंद आप में बढ़ती जाए, आपका अनुग्रह सबके जीवन में बना रहे। हम संडे स्कूल, मैथोडिस्ट यूथ फेलोशिप, WSS की बहनों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते। तमाम ऑक्सिलरी बॉडीज प्रभु आप में, आपके अनुग्रह में बढ़ाए जाएं और परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। हम दुआ करते प्रभु हमारे फेसबुक फ्रेंड्स के लिए, जितने लोग फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं, कलीसियाओं के हैं, अन्य विश्वास से हैं, परमेश्वर सभी पर अपनी आशीष देना, अपने बड़े अनुग्रह के हाथ को आप रखना। हमारी प्रार्थना है कि आपके द्वारा वे सब चंगाई पाएं, आपका अनुग्रह पाएं, आपकी दया, आपकी करुणा सबके जीवन में बनी रहे। और प्रभु हमारी प्रार्थना है उन सबको आप ब्लेस करें और उनकी समस्याओं से आप उन्हें छुटकारा दें, आपका किया हुआ उद्धार प्रकट होने पाए। ये पवित्र आराधना आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने किस्र वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे किस्र को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन।
परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर 14 पदों तक। Gospel according to Saint Matthew chapter 15 verse 1 to 14। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे दर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। आइए इस वक्त में परमेश्वर की आराधना स्तुति में एक और गीत हम लोग गाएंगे। गीत का नंबर है 132, सॉन्ग नंबर अनमोल गीतमाला पुस्तक से आप लोग मेरे साथ निकाल लें। 132 नंबर गीत। वन 132। रखता है जो क्रूस पर नजर रखता है जो क्रूस पर नजर रखता है गुना उसका धुल जाता है। रोएगा क्यों है उदास, जल्दी आपको यीशु पास, उसी में तो कामिल पता है। रोएगा क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल पता है। कृपा की कुव्वत काफी है, कृपा की कुव्वत काफी है, कृपा की कुव्वत काफी है, यीशु में कुव्वत काफी है। रोएगा क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो
तो कामिल फतह है। फतह से बढ़कर गलबा है, गलबा है। फतह से बढ़कर गलबा है, गलबा है। फतह से बढ़कर गलबा है, गलबा है। यीशु में गलबा मिलता है। भूलेगा क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फतह है। भूलेगा क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फतह है। ईमान फतह का है निशान, है निशान। ईमान फतह का है निशान, है निशान। ईमान फतह का है निशान, है निशान। ईमान से फतह पाना है। भूलेगा क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तू कामिल फतह है। भूलेगा क्यों है उदास, जल्दी आ तू यीशु पास, उसी में तो कामिल फतह है। इस वक्त में हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे उन लोगों की ज़िंदगी के लिए जिनके बर्थडेज लास्ट वीक में रहे और आज भी हैं और आने वाले वीक में रहेंगे। उन सब के जीवन की धन्यवादी भेंट जब हमारे पास आई है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमें संभाला, हमारे जीवन की जो शुक्रगुजारी है, थैंक्स गिविंग है, वो लोगों ने प्रभु को समर्पित की है। मैं धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उन सबको बहुत ब्लेस करे। थैंक्स गिविंग के रूप में हमें प्राप्त हुआ है मिस कशिश सिंह के द्वारा 2000 रुपये, और प्रभु ने इस बेटी को अच्छे अंकों से पास किया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। मिस्टर राजेश कुमार दत्त के द्वारा 1000 रुपये ड्राई राशन के लिए दिया गया। शैरिल डेविड के लिए जिन्होंने 500 रुपये दिए हैं। शैरिल डेविड डॉटर ऑफ मिस्टर डेविड सिंह का आज के दिन में यानी 2 अगस्त को बर्थडे है। प्रभु आपको मुबारक करे और प्रभु में आप बढ़ती जाएं। धन्यवाद के लिए 500 रुपये उन्होंने थैंक्स गिविंग के रूप में दिए हैं। मिस्टर सुशील एस लाल ने 2000 रुपये दिए हैं थैंक्स गिविंग के रूप में, और उनका बेटा जॉय अच्छे नंबरों से पास हुआ है। खुदावन इस बेटे को ब्लेस करे। मिस्टर अशोक थॉरेट ने 500 रुपये दिए हैं अपने बेटे सैमुअल थॉरेट के बर्थडे पर, जो कि 28 जुलाई को था। मिस्टर प्रेम पीटर ने 1000 रुपीज़ दिए हैं। 29 जुलाई को उनका बर्थडे था। मिसेस मैरी कार्ल्टन ने 2000 रुपये दिए हैं ड्राई राशन के लिए। मिस्टर विनीत कार्ल्टन ने 1000 रुपीज़ दिए हैं बेबी शाइना के लिए, जबकि परमेश्वर ने उस बेटी को संभाला है, ब्लेस किया है और चंगाई दी है। मिसेस रिमोना देसराज ने 3000 रुपये थैंक्स गिविंग के रूप में दिए हैं। मिस्टर मैक्यून और उनके फैमिली के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने 4000 रुपये डोनेशन थैंक्स गिविंग के रूप में दिया है। और मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में 30 जुलाई को मिस्टर DB सैमुअल साहब जो प्रभु में सो गए, उनके घर कॉन्डोलेंस मीटिंग थी और मैं और मिस्टर हनुक मसीह साहब दोनों गए थे। और हमें वहाँ मालूम पड़ा उनके परिवार के द्वारा कि मिस्टर मैक्यून और उनकी परिवार के लोग जिन्होंने 4000 रुपये मैथोडिस्ट चर्च ढाका को थैंक्स गिविंग के रूप में दिए हैं, परिवार को परमेश्वर बहुत आज से ब्लेस करे। मिस नीतिका शैरी चंद जिनका बर्थडे 29 जुलाई को था,
मिसेस संगीता विंसेंट जिनका बर्थडे 30 जुलाई को था। मिस्टर विशाल का बर्थडे 29 जुलाई को था। मिस्टर नॉरिस जोशुआ 29 जुलाई को बर्थडे था। मिसेस ज्योति विशाल का बर्थडे 30 जुलाई को था। मिसेस सुनीता सैमुअल का बर्थडे जुलाई 30 को था। मिसेस उषा सिलास जिन्होंने 2000 रुपये दिए, उनका बर्थडे कल यानी कि 1 अगस्त को था। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मिसेस सुमन सिसोदिया जिनका बर्थडे 31 जुलाई को था। इन सभी के जीवन के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और इन सब बातों के लिए जब परमेश्वर ने हमें संभाला है। चिल्ड्रन एजुकेशन फंड जिसमें मिसेस डीबी सैमुअल ने 5000 रुपये दिए। मिस्टर डीबी सैमुअल की ये वाइफ हैं जिन्होंने अपने परिवार की तरफ से चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए 5000 रुपये का दान दिया। परमेश्वर परिवार को ब्लेस करे। टाइथ गिवर्स में जो 10वां अंश देने वाले लोग हैं, मिसेस निशा आर्थर ने अपना 10वां हिस्सा खुदावंद के लिए दिया। पुअर एंड विडो फंड के लिए हमारे चर्च की बेटी है जिसने 7000 रुपये पुअर एंड विडो फंड में दिए। कहा कि नाम मैं अनाउंस ना करूं। मैंने कहा कि मैं नाम नहीं अनाउंस करूंगा, मैं प्रार्थना जरूर करूंगा ताकि परमेश्वर आपको आपके परिवार को ब्लेस करे। हमें बड़ी खुशी है कि हमारी बहन मिसेस अमिता दास ने अपने 25 साल जो है अपनी जॉब के कंप्लीट किए हैं। एज ए कंप्यूटर टीचर वो कार्य करती हैं और आज उनके 25 साल पूरे हुए। धन्यवादी भेंट के रूप में उन्होंने थैंक्स गिविंग 1000 रुपीज़ दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए कि प्रभु उन्हें ब्लेस करे और अपनी सेवाओं में आगे बढ़ाए ले चले। हम इन सब के लिए खुदावंद का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी सामर्थ के हाथ में रखकर हम सबके जीवन को बढ़ाए। दुआ मांगे। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, आप दयावान हैं, आप हमारे जीवन से प्यार करते हैं। प्रभु आपको हम धन्यवाद करते आपके बेटे और आपकी बेटियों के लिए जिन्होंने थैंक्स गिविंग के रूप में प्रभु अपने भेंटों को परमेश्वर आपको दिया, आपके कार्यों के लिए अपने आप को दिया। हम परमेश्वर आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करते इन सब लोगों के जीवन के लिए जिन्होंने अपनी शुक्रगुजारी परमेश्वर आपके समीप समर्पित की है। उन सब को परमेश्वर आप ब्लेस करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जब हमारे प्यारे बच्चे आपके अनुग्रह से अच्छे नंबरों से पास हुए, हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। अपनी दया अपनी करुणा में होकर जीवन को ब्लेस करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने अपना 10वां हिस्सा आपको दिया, जिन्होंने पुअर एंड विडो फंड के लिए दिया, जिन्होंने अपने डोनेशन ड्राई राशन के लिए दिए, खुदावन उन सबको हम आपके पास लेकर आते। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए जिन्होंने अपना फंड दिया, प्रभु उन सबको हम आपके पास लेकर आते, उनकी फैमिलीज को आपके पास लेकर आते। परमेश्वर आप उन सबको ब्लेस कीजिए, अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाएं। और एक बड़ी आवश्यकता जो महसूस की गई कि उन प्यारे बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, वो दान उनके लिए दिया गया। और वे लोग जो प्रभु इस प्रकार से जिनके पास राशन नहीं है, बड़ी तंगी में है, उनके लिए जो भेंट दी गई, खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करें। और इसी प्रकार से परमेश्वर जिन्होंने अपना 10वां अंश आपकी महिमा के लिए दिया, खुदावंद आप सभी को ब्लेस करें, आपका किया हुआ उद्धार प्रकट किया जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिछले दिनों में, पिछले सप्ताह में और आज जिनके बर्थडेज हैं, परमेश्वर हम सभी को आपके पास लेकर आते, नाम बनाम हर एक के लिए प्रार्थना करते कि परमेश्वर आपके द्वारा वे ब्लेस किए जाएं, आपके अनुग्रह को पाएं, आपकी सच्चाई में बढ़ें, आपका प्रेम आपकी सामर्थ बनी रहे। खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करना जब वो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते और कर चुके हैं। खुदावंद
अपनी ज़िंदगी को आपके नाम में डेडिकेट करके आपकी सेवा में आगे बढ़ाए जाएं। खुदावंद बहुत आयत से अपनी बरकत अपने बच्चों को देना और संभालना। इस वक्त में खुदावंद हमारी दुआ है आपके पवित्र वचन के लिए। आपका पवित्र वचन हम अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उस पर चलना चाहते हैं। आप हमारी बुद्धि को स्पर्श करें। हमारा समझना मनुष्य का सा समझना है। जब आपसे हम विनती करते हैं प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा आप हमें दीजिए, अपनी समझ अपनी अक्ल दीजिए, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि अपनी समझ से हम कुछ नहीं सीख सकते जब तक आपका पवित्र आत्मा हमको ना सिखाए, आपकी गाइडेंस हमको ना प्राप्त होने पाए, तब तक हम सीख ही नहीं सकते। हमारी बुद्धि को स्पर्श करें। हम सबको परमेश्वर आप अपने योग्य संवारें कि आपका पवित्र वचन हमारे हृदयों में जगह पाए। हम आपकी मर्जी के विरुद्ध ना जा सके प्रभु। हमारी ये प्रार्थना है, वचन को सीखने और समझने का मन देना और उस पर चलने की तौफीक देना। और खुदावंद जितने लोग आपके वचन से जुड़ते हैं, आपकी आराधना से जुड़ते हैं, वे सब लोग ब्लेस किए जाएं और आपकी महिमा और आपकी तारीफ उन सब के जीवन में लगातार बनी रहे। हम सभी को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक और नए दिन के लिए और एक नई सुबह के लिए, जब परमेश्वर ने हमें तरोताज़ा रखा, अच्छी हेल्थ दी और उसका अनुग्रह हमने पाया कि लगातार परमेश्वर अपने हाथों में हमें बनाए रखते हैं और प्रभु के द्वारा हमने एक नया जीवन पाया है, उस सामर्थ को पाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन बाइबल के लिए, जिसको कि उसने मुझे और हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम इसे पढ़ें और इस पर चलें। राजा दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। बहुत ही खूबसूरत ये आयत मुझे लगती है कि खुदावंद का दास कहता है, भजन संहिता 119 उसके 11वें पद में, आप इसे जरूर नोट भी कर लें। भजन संहिता 119वां अध्याय उसका 11वां पद, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। खुदावंद ने अपना कलाम हमारे जीवन के लिए दिया कि हम इसे पढ़ें, सीखें, और खुदावंद का दास कहता है, मैंने इसे अपने हृदय में रख लिया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और अजीजों, इन दिनों में जब हम राइचसनेस के बारे में सीख रहे हैं, परमेश्वर की वो धार्मिकता जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रकट किया, वो धार्मिकता के बारे में हमने कई सप्ताह से इसका अध्ययन किया। और परमेश्वर की धार्मिकता जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया और दी, उस धार्मिकता के अधीन हम ना हुए, बल्कि हमने अपनी धार्मिकता स्थापित कर ली। बाइबल बताती है कि धार्मिकता जो है वो दिखाने मात्र ना हो, बल्कि आंतरिक हो, आत्मिक हो, और उससे आपकी और मेरी उन्नति होती है। और लास्ट संडे में हमने देखा, प्रभु ने हमारे साथ इस बात को कहा। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 20 में प्रभु ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे। तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर ना हो, इसका मतलब है कि उनसे बढ़कर मेरी और आपकी धार्मिकता को प्रभु ने कहा कि उनसे कहीं बढ़कर तुम्हारी और मेरी धार्मिकता होनी चाहिए, तब तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। और हम सोचते और देखते हैं बाइबल में तमाम पैसेजेस में हम पढ़ते हैं
कि फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता बड़े ही हाई लेवल पर दिखाई गई है। बड़ा ही एक्सट्रीम राइचसनेस की बात जो बाइबल में हमें मिलती है, एक हाई लेवल जो है देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ प्रभु यीशु ने उसी एक्सट्रीम राइचसनेस को प्रभु ने बताया कि ये धार्मिकता मनुष्यों को दिखाने के लिए है। मत्ती 23 उसके 28 पद में प्रभु ने शास्त्रियों और फरीसियों से कहा, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धार्मिकता के काम करते हो और मन में तुम्हारे दुष्टता भरी है। प्रभु ने कहा मनुष्य को दिखाने के लिए ऐसे काम ना करो। और हम देखते हैं मत्ती 23 उसके 28 पद में लिखा है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। ये एक धार्मिकता पर एक ऐसा प्रहार है, एक ऐसा अटैक है जिसको कि हम बाइबल में देखते हैं। जो अपने आप को स्वयं धर्मी बनाते हैं, जो अपने आप की धार्मिकता दिखाते हैं अपने लिबास से, अपने कामों से, अपनी बातों से। प्रभु ने कहा यह बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्शन है, तुम्हारी जिंदगियों में दिखता कुछ है होते कुछ और हो। इसलिए जो अंदर है उसकी मैं बात करता हूं। और प्रभु ने कहा तुम्हारी धार्मिकता मुझे पसंद आनी चाहिए। और प्रभु ने हर बात के लिए फिर हमें बताया कि किस तरीके से फरीसी और सदूकियों ने अपने जीवन में धार्मिकता को बयान किया। प्रार्थना के लिए कहा कि मोड़ों पर, सड़क पर, बाजारों में प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। उपवास रखकर बाजारों में घूमना, लोगों को बताना उनको अच्छा लगता है, जो धार्मिकता को बाहर से ही दिखाना चाहते हैं। आंतरिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, अधर्म से, असंयम से भरे हैं, दुष्टता से भरे हैं, काम बड़े ही गलत हैं। प्रभु ने कहा ऐसी धार्मिकता मुझे नहीं चाहिए। वो धार्मिकता की खोजी बनो जिससे मैं खुश होता हूं। और खुदावंद ने कहा तू अपनी कोठरी में जा और प्रार्थना कर। यह धार्मिकता का साइन है कि तू अपनी कोठरी में जा, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा, रिवॉर्ड देगा। और ऐसा ही उपवास के बारे में कहा कि जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तेरे मुंह पर उदासी ना रहे। लास्ट संडे हमने देखा यह धार्मिकता का बढ़ता हुआ कदम है कि उदासी ना रहे। तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे ब्लेस करेगा। लोगों पर इस बात को प्रकट ना कर बल्कि मेरे सामने उसे प्रकट कर, तब मैं तुझे ब्लेस करूंगा और तुझे मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ हमने देखा कि अपने जीवन में तुमने जो है उस धार्मिकता को दिखाने के लिए, और प्रभु ने कहा कि एक और कदम मैं तुम्हें बताता हूं कि बच्चे के समान जब तुम अपने आप को ना बनाओ तो तुम मेरी बादशाहत को देखने ना पाओगे। उस समय के फरीसी सदूकी लोग अपनी धार्मिकता में इतने बड़े थे, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु ने कहा कि उन्होंने मुख्य मुख्य सिंहासन, आसन ग्रहण कर लिए, बड़े बड़े मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं शास्त्री फरीसी जो अपने आप कोई काम करते नहीं और धर्मोपदेश मनुष्य की शिक्षाओं पर आधारित करके सिखाते हैं और कहते हैं ये खुदा की बातचीत है, इसे हमें मानना चाहिए, और वो उसे अपनी उंगली से भी पूरा करना नहीं चाहते। कहने का मतलब है बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े ऐसी ट्रेडिशंस जो हैं उसके विषय में प्रभु ने कहा वे खुद नहीं करना चाहते, और वो मुझे और आपको इसके लिए प्रेरित करते हैं और सवालात वो हमसे और आपसे पूछते हैं। ये लास्ट संडे हम लोगों ने देखा। उसके बाद नया जन्म मैंने कहा कि हमें पाना जरूरी है और तभी हम खुदावंद के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाते हैं। और ये सब बातें हमने बताई कि हमारी धार्मिकता जो है आंतरिक होनी चाहिए, दिखावटी नहीं होनी चाहिए। और आज के लिए जो टेक्स्ट मैंने लिया मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके पहले 14 पद। परमेश्वर के वचन में शास्त्री और फरीसियों ने यरूशलेम में आकर यीशु से एक प्रश्न किया और पूछा, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। मत्ती 15 अध्याय उसका 2 पद मैंने पढ़ा। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो।
प्रभु यीशु से उस समय के व्यवस्थापकों ने, शास्त्रियों ने, जो लॉ के टीचर्स थे, फरीसी, जो धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने वाले लोग, और तमाम प्रकार के उन सब लोगों ने प्रभु यीशु से सवाल करने चाहे, और बड़े ही ट्रिकी सवाल वो करते थे कि यीशु मसीह को किसी भी धार्मिक बात में वो घेर ले ताकि यीशु क्या कहते हैं। और अजीजों, प्रभु यीशु ने उनसे इस बात को, जो उन लोगों ने, शास्त्रियों ने पूछा कि तेरे चेले बिना हाथ धोए रोटी क्यों खाते हैं। ये एक परंपरा है, हाथ धोकर रोटी खाना बुरी बात नहीं है, नहा धोकर रोटी खाना बुरी बात नहीं है, मगर प्रभु यीशु ने इस परंपरा को कहा कि यह मनुष्य के द्वारा बनाई गई परंपरा है। तुम परमेश्वर की आज्ञा को परंपरा से क्यों टाल देते हो? जो इंपॉर्टेंट है तुम उसको छोड़कर तुम इस बात पर विवाद करते हो कि बिना हाथ धोए रोटी खाना अशुद्ध इंसान को करता है, पाप में डाल देता है, इसलिए हाथ धोना जरूरी है, नहाना जरूरी है। और उस समय ये फरीसी और सदूकी लोग बाजारों में जाकर, बाहर अगर कोई व्यक्ति टकरा जाए या सामने से आ जाए तो घर आकर ये स्नान करते थे। पहले स्नान करते थे, अपने आप को स्वच्छ करते थे, उसके बाद खाना खाते थे। हाथ धोकर खाना खाना कोई बुरी बात नहीं है, प्रभु यीशु भी इस बात को बुरा नहीं कहते, मगर यहां पर संदर्भ यह है कि सवाल है तेरे चेले बिना हाथ धोए रोटी क्यों खाते हैं। प्रभु यीशु ने इसके विपरीत एक बात को कहा। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने पिता अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। प्रभु यीशु ने इस आज्ञा के बाद प्रभु ने लोगों को इस बात के लिए कहा, उनने सवाल किया और प्रभु ने कहा कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को क्यों टालते हो। ये आज्ञा जो है एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12 में पाई जाती है, और 10 आज्ञाओं में से ये 5वीं आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, और जिससे जिस मुल्क में तू रहे परमेश्वर तेरी उम्र को बढ़ाए और उसे ब्लेस करे। इस आज्ञा के साथ एक और प्रॉमिस उन बच्चों के लिए लिखा है जो अपने माता पिता का आदर करना। ये परमेश्वर की ओर से दी गई एक आज्ञा है, और यीशु ने कहा तुम इस आज्ञा को क्यों टालते हो, और तुम इस बात पर जोर देते हो कि बिना हाथ धोए रोटी खाना अपने आप को अशुद्ध करना है। ये परंपरा, ये ट्रेडिशन हमारे जीवन के अंदर हमें कई बार परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने से रोकता है। बहुत से ऐसे परंपराएं हैं जिसको इंसान ना करे तो लोग कहेंगे ये तुमने नहीं किया, मगर उसके साथ साथ देखें तो हमने परमेश्वर की आज्ञा को भी तो टाल दिया। व्यवस्था में लिखा है जो अपने माता पिता को बुरा कहे मूसा की शरीयत के मुताबिक वो मार डाला जाए, और ये बात ये लोग भूल गए। और इस प्रकार से और प्रभु में इस बात को हम देखते हैं आगे 5वीं आयत से देखें, मत्ती 15 अध्याय उसका 5वां वर्ष, पर तुम कहते हो यदि कोई अपने माता पिता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर की भेंट चढ़ाया जा चुका है। सवाल यहां पर है, प्रभु कहते हैं कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो, और तुम अपने माता पिता से ये कहते हो कि जो कुछ हमें देना था, हमने तुमसे जो मुझसे लाभ पहुंच सकता था मैंने दे दिया। और इस प्रकार से एक चीज हम यहां देखते हैं, एक वर्ड है कुर्बान। कुर्बान करना यानी कि दे देना। एक ऐसी ऑफरिंग के बारे में जिक्र है फरीसी सदूकी यहूदी लोग जो किया करते थे, और यहां पर एक वर्बल प्लेज है, मुंह से बोला गया प्लेज, जो कि गॉड के लिए एक फ्यूचर के लिए ऑफरिंग रखा है। भविष्य में वो ऑफरिंग परमेश्वर को दी जाएगी, वो परमेश्वर के लिए समर्पित होगी। एक ऑफरिंग जिसको कुर्बान के रूप में वे लोग रखते थे,
और वो अपने माता पिता का भार नहीं चुकाकर, बल्कि वो कहते थे जो था हमने परमेश्वर को दे दिया, और जो अब तक लाख पहुंचना था हमने आपकी भी सेवा कर दी। अब ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अब जो करना है करो, भूखे मरना मरो। हमारी इस आज्ञा को हम इस प्रकार से परमेश्वर में उन्होंने इस बात को डाइवर्ट कर दिया कि अब जो लाभ अब तक पहुंचना था पहुंच गया, बाकी हमने वर्बल प्लेज जो है खुदा से कर दिया। और खुदा के मंदिर के लिए जो हमने चढ़ावे के लिए कह दिया और मंदिर के लिए जो ठहरा दिया, अब हमारा उस मंदिर में पूरा हक है। अब उस मंदिर का लाभ जो हमें मिलेगा उससे भी हमें फायदा होगा। ये इस प्रकार की ऑफरिंग, जैसे कुर्बान एक वर्ड है जिसको दिया गया, कि इस प्रकार की वर्बल प्लेज परमेश्वर के साथ बांध दिया, और मंदिर से जो भी फायदा होगा, टेंपल से फायदा होगा, उसमें हमें पूरा ही फायदा होगा। और इन्होंने अपने धन को ऐसे डाइवर्ट खुदा की तरफ करके अपने जीवन के लिए फायदे का सौदा कर लिया। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। इस आज्ञा को तुम अपने जीवन से टाल देते हो, इस आज्ञा को कौन पूरा करेगा? प्रभु ने उनसे पूछा, तो वो लोग निरुत्तर थे इस बात के लिए, तो वो कोई जवाब दे नहीं पाए। फिर प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती 15 अध्याय उसके 8वें और 9वें पद में, हम बल्कि 6 से देखेंगे, तो वह अपने माता पिता का आदर ना करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। प्रभु ने इस बात को यशायाह से कोट किया है। यशायाह की पुस्तक उसके 29वें अध्याय और उसके 13वें पद में भी ये बात सेम ये लिखी है, सेम टू सेम बात है। यशायाह 29 उसके 13वें पद में कि तुम होठों से मेरा आदर करते हो और तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। यानी कि तुम्हारे जीवन में दिखाने मात्र तुम मेरा आदर करते हो, तुम होठों से मुझे हे प्रभु कहते हो। मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हे प्रभु कहने का मतलब ये नहीं कि हम प्रभु से बहुत ही प्यार कर रहे हैं, बहुत ही प्रभु के पीछे चल रहे हैं। कोई बहुत ही ज्यादा अपने होठों से बनावटी बात कहे तो प्रभु कहता है ये दिखावटी होगा, मगर इनका मन मुझसे बहुत दूर है, क्योंकि ये मेरी आज्ञाओं को मनुष्य के साथ मिलाकर, मनुष्य की बातों को मिलाकर मनुष्यों को धर्मोपदेश सिखाते हैं। और इस प्रकार से ये बातें जो हैं मेरी बातों से लोगों को हटाते हैं। खुदावंद ने कहा ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। और अजीजों, सचमुच में ये व्यर्थ उपासना होगी जब इंसान अपने मन से खुदा से प्यार ना करे। पहली और मुख्य आज्ञा है कि इसके मानंद वो सबसे पहले अपने सारे मन, सारी शक्ति, सारे प्राण और सारी आत्मा से हम परमेश्वर से प्रेम रखें। और दूसरी इसकी मानंद ये आज्ञा है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। खुदावंद कहता तुम्हारे होठों से तुम मेरी आराधना करते हो, तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर रहता है। केवल दिखाने मात्र तुम कहते हो हे प्रभु, और प्रभु को तुम व्यर्थ प्रभु की आराधना करते हो। कई बार हम इस बात को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत से लोग खुदावंद के घर आते और चले जाते। क्या किया? गीत गाया? नहीं गाया। बाइबल पढ़ी? लाए नहीं। बाइबल मिली भी नहीं, पढ़ी भी नहीं। दुआ में आंखें बंद की कि नहीं की? नहीं की। क्या सीखा? सब कुछ अच्छा था। क्या ग्रहण किया? ये तो मालूम ही नहीं। तुम मेरी आराधना व्यर्थ करते हो। कई बार हम खुदावंद के घर में अंदर ना आकर बाहर ही खड़े रहते। अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, इस प्रकार से स्थिति नहीं है कि चर्च लगाए जाएं, फेसबुक के माध्यम से ही है। बहुत से लोगों को आप देखेंगे जो चर्च से बाहर ही होते हैं किसी ना किसी कारण से। वे चर्च तो आए, उन्होंने मेरी उपासना नहीं की।
वे खुदावंद के घर में आए, ऑब्जर्व करें, उन्होंने दुआ भी नहीं की। ऐसे लोग खुदावंद कहता है मेरी आराधना व्यर्थ करते हैं। उनके जीवन में केवल काम ही काम है। जिम्मेदारी तो बड़ी अच्छे से पूरी करते हैं, मगर खुदावंद से आराधना नहीं कर पाते। दिस इज द रियलिटी। हमारा चर्च आने का उद्देश्य, हमारा खुदावंद के पास आने का उद्देश्य यह है कि हम उसकी आत्मा और सच्चाई से इबादत करें। यूहन्ना 4:14-24 में लिखा है, वैसे प्रस्तार वो ढूंढता है, मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से प्रकट करें। ये बात बाइबल में लिखी है। और ऐसे प्रस्तार, और यहां पर फरीसी सदूकियों के बारे में प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारे बारे में सही लिखा है बाइबल में। 700 BC में पहले ही लिख दिया यशाया भविष्यवक्ता ने कि वह मेरा होठों से आदर करते हैं, मन उनका मुझसे बहुत दूर है, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की विधियों पर धर्मोपदेश करके सिखाते हैं और कहते हैं कि ये परमेश्वर की आज्ञा है। हाथ धोकर रोटी खाना, क्या ये आज्ञा है? अभी तो आप है नहीं तो मैं पूछ लेता, है ना? फिर भी आप सोचिए, क्या ये आज्ञा है? ये ट्रेडिशन है अजीजों, यहूदियों का ट्रेडिशन है। फूड कोर्ट के बारे में बताया गया कि इस प्रकार से नियम थे, कोई बाहर से आएगा, नहाएगा, धोएगा, हाथ धोएगा। दिस इज गुड जेस्चर, ये अच्छी बात है, हाथ धोना बुरी बात नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये तो कोई बात नहीं है। मगर इससे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम खुदा की आज्ञा को मानो, अपने माता पिता की सेवा करो। आजकल तो व्हाट्सएप का जिक्र है ना, व्हाट्सएप का जमाना है। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा, दैट्स इट। हम सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, हमने तो गुड मॉर्निंग किया था मम्मी को, मम्मी से पूछा क्या मम्मी आपको जरूरत है, क्या खाओगी, क्या खाया सुबह। यह है रियलिटी। हम अपने जीवन में सोच रहे हैं हम खुदा की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, कई मर्तबा हम ये आज्ञा नहीं पूरी करते। और मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों के जीवन के लिए जो अपने माता पिताओं को अपने हाथों में से खिलाते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनको संभालते हैं, उन्हें अपने जीवन में बहुत आगे इज्जत देकर बढ़ाते हैं, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। जो अपने माता पिता की सेवा करेगा, प्रभु कहता है आई एम गोइंग टू ब्लेस यू, परमेश्वर ब्लेस करेगा, और करता है प्रभु, उसका वायदा है। और प्रभु ने कहा इस ट्रेडिशन से बढ़कर मेरी आज्ञा है, इसका पालन होना चाहिए। और इस प्रकार से फरीसी सदूकियों ने कहा जो भरना था भर दिया, अब माता पिता अपना जाने, हमने तो मंदिर को जो देना था हमने सब मंदिर को दे दिया, कुर्बान कर दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं। अब मंदिर से जो हमें मिलेगा वो हमारा ही फायदा करेगा और उसमें पूरा हक हमारा रहेगा, हम उसके पूरे पहरेदार रहेंगे और अपने आप को उसमें हम बढ़ाएंगे। प्रभु ने हमारे जीवन के लिए एक बात और कही इसी के साथ साथ कि जिस प्रकार से कहावत आपने सुनी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए है मन। यस, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। और प्रभु ने क्या कहा इस परंपरा के बारे में, इस ट्रेडिशन के बारे में, कि तुम जो खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध करता है। प्रभु ने कहा ऐसा नहीं है, और इसके लिए प्रभु ने हमें बताया। आप मेरे साथ निकाले मरकुस उसका 7वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। इस परंपरा का एक सवाल है, इसी हाथ धोने से जुड़ा है। मरकुस 7वां अध्याय आप मेरे साथ निकालें। पहले 1 से 10 पदों में हम सब इस बातों को देखेंगे, फिर 14 से लेकर 22 तक की बातें। परंपरा का प्रश्न है, सवाल है, तेरे चेले बिना हाथ धोए खाते हैं इसलिए वो अशुद्ध है। चेलों को अशुद्ध करने के बारे में लिखा है, यहां पर लिखा है, तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध और बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर और तब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते, और बहुत सी अन्य बातें हैं
जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना और मांजना। इस प्रकार से ये बातें बताई गई कि तेरे चेले जो हैं अशुद्ध और बिना धोए हाथ से रोटी खाते हैं और वो अपने आप को डिफाइल करते हैं, वो परमेश्वर की निगाह में अपने आप को अशुद्ध करते हैं। प्रभु यीशु ने इस बात को भी उन्हें समझाया कि जो वस्तुएं मनुष्य के अंदर जाती हैं वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती, बल्कि जो वस्तुएं अंदर से बाहर निकलती हैं, जो मुख से बाहर आती है, वो इंसान को अशुद्ध करती हैं। प्रभु यीशु ने यहां पर कहा कि जो बातें हमारे अंदर से, जो मन से बाहर निकलती हैं, और मन से क्या निकलता बाहर, यहां पर बताया गया मरकुस 7 अध्याय के 20वें पद को। फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हाथ धोए बिना कोई मनुष्य अशुद्ध नहीं होता। प्रभु यीशु ने कहा कि जो मुख से निकलता है, बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी सोच, निंदा, बुराई, जलन, द्वेष, यही तो हमारे अंदर से निकलता आज है ना। और क्या निकलता है चीजों? बुरी बुरी बातें हम बोलने से चूकते नहीं, बुरे बुरे ख्याल लाने से चूकते नहीं, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, बुरे बुरे विचार हम प्रकट करते हैं, है ना। और उन्हीं गोष्ठियों में हम बैठ जाते हैं, आनंद की बात हम समझते हैं। प्रभु कहता है ये डिफाइल कर रहे हैं तुम्हें, ये तुम्हें डिफाइल कर रही चीजें, ये तुम्हें प्रभु के सामने अशुद्ध कर रही हैं। इसके बारे में सोचो कि परंपरा नहीं, ये प्रभु की आज्ञा है। हाथ धोए बिना खाना खा लेने से इंसान अशुद्ध नहीं होता, जबकि जो बाहर वो लेकर आता है, निकालता है। और उस समय के लोग जो थे उनके लिए प्रभु ने कहा, लोभ, दुष्टता और कुदृष्टि, निंदा और बुरी बुरी बातें जो भीतर से निकलती है, और इसी के साथ साथ इंसान के अंदर से मूर्खता भी निकलती है। मूर्खता भरी बातें भी हम लोग करने लगते हैं कभी कभी ना। हम चाहे कितने बड़े हो जाएं, हम लोग कई बार बड़ी मूर्खता की बातें भी करने लगते हैं। प्रभु कहता है ये मुंह से निकलती है और यही हमें डिफाइल करती है, प्रभु की दृष्टि में हमें अशुद्ध ठहराती है। इसे सही करने की जरूरत है। और प्रभु यीशु ने इस परंपरा को आज सही करने के लिए कहा, इस ट्रेडिशन को अपने जीवन में सही करने के लिए कहा कि हम अपने जीवन के अंदर सही रूप से अपने आप को खुदावंद के सामने लेकर आएं, अपने आप को अशुद्ध ना होने दें। तमाम ट्रेडिशनों से हम अलग हो जाएं। जो ट्रेडिशन बाइबल के मुताबिक सही नहीं है, जो लोगों ने अपने आप से बनाए हैं, उसमें हम सम्मिलित ना हो, बल्कि हम खुदावन में इस बात को देखें जो परमेश्वर की आज्ञा और प्राचीन कलीसियाओं के द्वारा जो ट्रेडिशन बनाए गए, जो खुदावन यीशु ने उसको फॉलो किया। हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं जो गुड ट्रेडिशंस हैं जिसको हम मानते हैं और खुदावंत की द्वारा ठहराए गए हैं, उसमें बढ़ने से हमें जो है लाभ पहुंचेगा। और निश्चित रूप से हम बाइबल में उस चीज़ों को भी अभी देखेंगे जो खुदावंत ने हमको बताई कि हम प्रभु में जो शुद्ध होना चाहते हैं, अपनी जुबान पर याकूब कहता लगाम लगाना है। जुबान जो है वो एक आग के समान है, पूरे जगह पर आग लगा देती है ये जुबान जो है। इस पर लगाम लगाने के लिए याकूब ने अपनी पत्री में कहा 3 अध्याय के अंदर। और इसलिए प्रभु कहता है कि तुम अपनी परंपरा के चलते परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। हमारी धार्मिकता इसमें नहीं कि हम अपने ट्रेडिशन को फॉलो करें, हमारी धार्मिकता इसमें है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन से पूरा करें। और इसी प्रकार से खुदावंद ने मेरे और आपके जीवन के लिए इस बात को बताया कि जब यीशु मसीह यहूदी परंपरा के मुताबिक प्रभु यीशु का जो है 8वें दिन नाम रखा गया। मेरे साथ आप देखें, ये मैं बताना चाहता हूं, जो गुड ट्रेडिशन है
और नामकरण का ट्रेडिशन जो आज हम अपने बैप्टिज्म वाले दिन करते हैं, वहां पर खतने की एक रस्म थी जो 8वें दिन जन्म के बाद की जाती थी। और आप देखें लूका 2 अध्याय 21 से 35 पदों में डेडिकेशन जो है बच्चों का किया जाता था। जब 8 दिन पूरे हुए, उसने खतने का समय आया, उसका नाम यीशु रखा गया। ये एक गुड ट्रेडिशन था, और नाम रखने की जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, और डेडिकेशन जो खुदावंद के घर के भीतर ये किया जाता है, ये नाम रखने का जो कार्य है, उसके लिए बाइबल बताती है। दूसरा ट्रेडिशन जो है, लूका 2 अध्याय के 41वें पद में, यीशु के माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। ये एक फसह का पर्व जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया, और उसी को प्रति वर्ष जब ये यरूशलेम में उसे सेलिब्रेट करने के लिए जाते थे, तो यीशु मसीह भी उनके साथ गए। तीसरी बात, मंदिर में आराधना करना या सभागृह, जिसके बारे में लिखा है सिनागॉग, जिसमें कि यहूदी लोग जाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, और ये एक ट्रेडिशन था जिस प्रकार से रखा गया। और लूका 2:46 में लिखा है, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उसकी सुनते, उनसे प्रश्न करते हुए पाया। खुदावंद के मंदिर में जाना, आराधना करना, और प्रभु यीशु ने भी वहां जाकर बाइबल को भी पढ़ा। और हम देखते हैं यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसको दी गई, 4 अध्याय लूका में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के बारे में। और इस प्रकार से प्रभु यीशु उपदेशकों के बीच में सवाल और जवाब करते हुए पाए गए। और इसी के साथ साथ एक और ट्रेडिशन, आराधना में सिर ढांकना। ये ट्रेडिशन जो है बताया गया बाइबल के अंदर। सेंट पॉल ने कलीसिया के लिए, कुरिन्थ की कलीसिया के लिए कहा कि जो ट्रेडिशन अच्छा है उसके बारे में वो कहता है, और वो परमेश्वर के वचन से कोट करता है कि पुरुष को बाल बड़े रखना शोभा नहीं देता, उचित नहीं है, और स्त्री के बाल कटाना उचित नहीं है। इसलिए पत्नी जो है पुरुष के अधीन हुई है, और पत्नी जो है पति की महिमा है, और पुरुष जो है उसका सिर जो है परमेश्वर है, वो हेड ऑफ द हाउस है। और इसलिए पुरुष को सिर ढांकना उचित नहीं है। स्त्री को बाल इसलिए दिए गए कि वो उसकी ओढ़नी के रूप में है। सेंट पॉल ने इसके बारे में लिखा, 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय, आप लोग मेरे साथ निकालें, 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 2 पद। यहां पर प्रभु के कलाम में लिखा है, आराधना में सिर ढांकना। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुझे स्मरण करते हो, और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। और इस प्रकार से आगे बताया गया है महिला और पुरुष के बारे में। और यहां पर हम 8वीं वर्ष से देखें, 7वीं वर्ष से देखें, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष के और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े से परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है?
इसी प्रकार से ये बातें यहाँ पर लिखी गई कि आराधना में सिर को ढांकना, और सेंट पॉल ने इसमें बात को ऐड किया है। ये ट्रेडिशन है और स्त्रियां अपने सिर को ढांकें, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि वो अपने इस अधिकार को अपने ऊपर रखें, उन स्वर्गदूतों के कारण अपने उस अधिकार को अपने सिर पर रखें। और आज इस मॉडर्न युग में बहुत से लोगों की अपनी अपनी बातचीत है, अपनी अपनी सोच है। बहुत से लोग अपने सिर को ढांकते हैं और कुछ लोग नहीं, बहनें अपने सिर को ढांकना चाहती हैं। और सेंट पॉल कहते हैं तुम ही विचार कर लो कि परमेश्वर का वचन तुमसे क्या कहता है। तो ये जो परंपराएं हैं हमारे जीवन के लिए, अच्छी परंपराएं जो मैंने अभी बताया, उसे मानने के लिए वो कहता है कि मैं उत्साहित हूं, मैं तुम्हें प्रेरित करता हूं कि इन परंपराओं में तुम इस प्रकार से बने रहो। हमारा जब नामकरण होता है, जब हमारा बैप्टिज्म होता है, जब हमारा डेडिकेशन होता है, हम अपने बच्चे को प्रीस्ट के पास लेकर आते हैं, चर्च में लेकर आते हैं, हैकल में लेकर आते हैं, और उस दिन उसका नाम डिक्लेयर किया जाता है। सबके सामने उस नाम का नामकरण बोला जाता है कि उसको हम प्रभु पिता परमेश्वर के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इस नाम को हम ब्लेस करते हैं, बैप्टाइज करते हैं। तो ये जो हमारे ट्रेडिशन है वो खुदावंद की ओर से जो ठहराए गए, उसमें हम आगे बढ़ें। ये हमारे लिए धार्मिकता के लिए आगे बढ़ने में सहायक होगा, ना कि वो चीजें जो हमें धार्मिकता में बढ़ने से रोकें। और दुनियावी बातों में, दुनियावी शिक्षाओं में अगर हम बढ़ें तो वो धार्मिकता किसी काम की ना होगी। और प्रभु ने कहा इससे ज्यादा बातें जो प्रभु ने मुझे और आपको सिखाई हैं, उसके विषय में प्रभु कहता है कि हम सजग हो जाएं। और मेरे साथ आप निकालें कुलुस्सियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 8वां पद। प्रभु हमारे जीवन से इस बात को कहते हैं। कुलुस्सियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 8वां पद। यहां लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। यहां पर सेंट पॉल ने हमें कहा चौकस रहो, सावधान रहो। जहां वर्ड सावधानी आ जाता है वहां पर हमें सावधान हो जाना चाहिए। कई जगह आपने स्लोगन लिखा देखा होगा, सड़क के किनारे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम लोग पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लिखने वाले ने इसमें बड़ी गहराई से लिखा है, सावधानी हटेगी तभी दुर्घटना घटेगी। सावधान रहोगे तो दुर्घटना नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि आप सावधान है, अलर्ट है, आपको वार्निंग मिल गई है, आप बिल्कुल अलर्ट हैं, आप तैयार हैं उस चीज के लिए। तो प्रभु ने कहा चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहार ना बना ले। तुम चौकस रहो अपनी जिंदगी में। हम चौकस रहते हैं किस चीजों के लिए? अपने जीवन में अपने धन की रक्षा के लिए। भाई धन ना चुरा ले, कोई घर का सामान ना चुरा ले, कोई गाड़ी बाहर खड़ी है वो ना उठा ले, स्कूटर या बाइक ना उठा ले। हम चौकस हैं, बार बार देखते हैं खड़ी कि नहीं। आजकल तो कैमरा लग गए ना, कैमरे से भी देखते रहते हैं ना, मगर कैमरे पे तो पिक्चर रहती है। मगर हम सजग हैं, चौकस हैं अपनी उन वस्तुओं के कारण कि कोई उसे चुरा ना ले। प्रभु ने कहा चौकस रहो, कहीं तुम्हें अपने तत्व ज्ञान से, अपनी विद्या से, अपनी ठग विद्या से तुम्हें कोई हार ना ले, तुम्हारे विश्वास को अपने विश्वास में ना ले आए और तुम्हारे परमेश्वर से तुम्हें छुड़ाकर अपनी परंपराओं में शामिल ना कर ले। और इस प्रकार से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी कई परंपराओं को मानते हैं, उसमें आस्था रखते हैं और उसी में एंजॉय करते हैं, उनमें आनंद ढूंढते हैं उस परंपरा में, और उन बातों को धर्म के साथ जोड़कर वे उसमें आनंदित रहते हैं। प्रभु कहता है ऐसे बातों से तुम सावधान रहना,
ये परंपराएं संसार और मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। कोई परंपरा जो मनुष्य के द्वारा और आदि शिक्षा जो पूर्वजों के द्वारा चली आ रही है, तुम देखना उसमें सच्चाई क्या है और गलत क्या है। जो मनुष्य के द्वारा है, संसार के द्वारा है, कहीं तुम्हारे जीवन में वो तुम्हें अहेर ना कर ले, तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर ले और तुम परमेश्वर की आज्ञाओं से अपने आप को मोड़ ना लो। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो शिक्षाएं और परंपराएं हैं उनसे सावधान रहना, और ये मसीह यीशु के द्वारा नहीं है, प्रभु के द्वारा नहीं है। बाइबल में जो बातें ओल्ड टेस्टामेंट में हम पाते हैं, प्रभु यीशु ने उन सब बातों को न्यू टेस्टामेंट में आकर क्लियर किया और बताया कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर की उन बातों को पूरा करके दिखाया कि इसका मतलब यह है कि हम परंपराओं में नहीं बल्कि प्रभु यीशु की शिक्षाओं में आगे बढ़ें, परमेश्वर पिता की आज्ञाओं में आगे बढ़ें और परंपराओं में जीकर हम ये ना सोचें कि हमने अपने जीवन से धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए, अब हम बड़े धर्मी हैं और सब कुछ सही चल रहा है। इसलिए खुदावन में इस बात को देखें और समझें कि हमारा ट्रेडिशन जो है वो सही होना चाहिए, बिब्लिकल होना चाहिए, खुदावन की आज्ञाओं पर आधारित होना चाहिए, ना कि मनुष्य या फिर ऐसे लोगों के द्वारा जो हम पर इम्पोज किया गया, थोपा गया, हम उसको मान लें और वो परमेश्वर हमें उन बातों की आज्ञा नहीं देता है। खुदावन इस कलाम के द्वारा हमें ताकीद करता है कि हम अपने जीवन में इस बात को देखें और सोचें, और उसके साथ साथ और भी बातें हैं आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको बात बाइबल में नहीं मिलती उसको भी कई बार हम मानते हुए नजर आते हैं, और जो आज्ञा प्रभु ने हमें नहीं दी है उसको भी हम पूरे करते नजर आते हैं। आने वाले दिनों में खुदावंद हमें अगुवाई देगा और प्रभु के वचन में बढ़ते हैं तो हम पाते हैं उन सब चीज़ों को कि ये तो मैंने कभी बाइबल में पाया नहीं, और ये लोग इस तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं या उसमें आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे, आपकी सहायता करे कि परमेश्वर के वचन में बने रहे, और मैं कहूँगा कि खुदावंद के वचन को जितना अधिक हो सके आप ज़रूर पढ़ा करें। आप पढ़ते हैं, खुदावंद आपको ब्लेस करे, और जो नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ना शुरू कर दें। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे। दुआ मांगे। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 के योग्य केवल आप हैं। हमारे जीवन में प्रभु आपने अपना वचन दिया, केवल परंपराओं पर नहीं बल्कि आज्ञाओं को हम अपने जीवन में पहला स्थान दें। हम परंपराओं में रहकर खुश रहते हैं, सोचते हैं हमने प्रभु की आज्ञा पूरी की। प्रभु आपने उन परंपराओं के बारे में कहा ही नहीं, बल्कि वो ट्रेडिशन तो हमारे लोगों ने बना लिए जो हमें बड़े भले दिखते हैं, मगर उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है। परमेश्वर आपके कलाम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उससे हम मनुष्य के कारण टाले नहीं बल्कि उसे पूरा करें और आपकी आज्ञा में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद इस कलाम की आप रक्षा करना, और जो बोया गया प्रभु 30 गुना 60 गुना फल लेकर आए, और हमारी जिंदगियां प्रभु आपके योग्य हम संवारने पाएं। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अनाउंसमेंट्स भी हैं जो इस प्रकार से हैं, उसे आप ज़रूर से सुन लीजिए। हमारी चर्च वर्शिप सर्विस का समय सुबह 10:30 बजे का है। आने वाले रविवार को फेसबुक के माध्यम से हमारी आराधना सुबह 10:30 बजे होगी। एवरी फ्राइडे वी हैव अ फास्टिंग एंड प्रेयर मीटिंग। 6:30 बजे का समय फ्राइडे के दिन है और फास्टिंग का दिन ठहराया गया है। प्रार्थना के लिए हम लोग खुदावंद में हम फेसबुक के माध्यम से मिलेंगे। समय 6:30 बजे का है। परमेश्वर का धन्यवाद हो
आपकी थैंक्स गिविंग, डोनेशन, चर्च फंड्स और टाइथ के लिए जो आप लगातार खुदावंद के नाम में दे रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और जो लोग किसी कारण से नहीं दे पा रहे हैं वे भी परमेश्वर में सामने आए और एक बड़ी सेवा जो है खुदावंद की पूरी की जा सके। साथ ही साथ मेरी अपील है आप लोगों से कि आप पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए, उनकी फीस के लिए आप अपना डोनेशन दें, ताकि वे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने का मौका मिल सके। और वैसे इन दिनों में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, स्कूल ट्यूशन फीस तो मांग रहे हैं। कई पेरेंट्स ने मुझसे अप्रोच किया, तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि उन बच्चों की मदद की जा सके। आप उन बच्चों की हेल्प करें अपने दान के द्वारा, अपनी सेवा को खुदावंद में आगे बढ़ाएं। और कुछ लोगों ने पिछले दिनों में अपने दान को दिया है, मैं खुदावंद में उन सब का धन्यवादी हूँ। साथ ही साथ ड्राई राशन जो गरीब लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए कलीसिया ने, ढाका मेथोडिस्ट चर्च ने इंतज़ाम किया। अपने लोगों को समय ब समय बुलाकर ये राशनिंग जो है वो की गई, दिया गया। और अभी भी ये सेवा जारी है और हम बराबर अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। और कई बार जैसे लोग मुझे फ़ोन करते हैं और तब हम उन्हें चर्च में बुलाकर ड्राई राशन उन्हें देते हैं। और खुदा का हम धन्यवाद करते हैं उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने दान के द्वारा मदद की है। साथ ही साथ एक बड़ी सेवा और ढाका मेथोडिस्ट चर्च के द्वारा काफ़ी वर्षों से चल रही है। विडोज़ के लिए जो है एक पेंशन का इंतज़ाम किया गया। एक छोटा अमाउंट जो है उन्हें दिया जाता है, हर महीने उन्हें चर्च पेंशन के रूप में उन्हें वो धनराशि देता है, ताकि उन विडोज़ का ख्याल रखा जा सके। और खुदावंद की आज्ञा है, खुदावंद के वचन में ये बातें हैं कि हम अपने चर्च की विडोज़ को भी सपोर्ट करें, उनका ख्याल करें। और प्रभु में एक सेवा है, पुअर एंड विडो फंड में आपने सुना होगा, जबकि एक बेटी ने 7,000 रुपये दिया। परमेश्वर उस बेटी को ब्लेस करे। और ऐसे बहुत से लोग जो अपने दान को सेवा के लिए लेकर आते हैं, खुदावंद अपना अनुग्रह का हाथ उन सब पर बनाए रखे। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे संडे स्कूल के सुपरिटेंडेंट मिस्टर प्रेम पीटर साहब के लिए और उनके साथ उन टीचर्स के लिए, मिसेस दास के लिए और सभी टीचर्स के लिए जो ऑनलाइन जूम ऐप पर सप्ताह में 2 बार पढ़ाते हैं। मंडे को ग्रुप ए जो कि छोटे बच्चों का ग्रुप है, 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों का, और एक सेकंड ग्रुप जो है 12 से 17 साल के बच्चों का है, जिसमें बच्चे थोड़े बड़े हैं। ये 2 ग्रुप जो है मंडे और सैटरडे जूम ऐप पर इनको लिंक भेजा जाता है और इनको ऑनलाइन बाइबल स्टडी दी जाती है। मेरी माता पिताओं से गुजारिश है कि आप मिस्टर प्रेम पीटर साहब से, जो संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे संपर्क करें और आप अपने बच्चों को अवश्य बाइबल स्टडी में जोड़ें, ताकि जो खुदावंद के कलाम की बातें हैं वो सीख सकें और परमेश्वर में आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ अपने मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के बच्चों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। समय ब समय ये बच्चे ऑनलाइन होकर आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को काउंसिल करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और दूसरों की मदद के लिए भी अपने आप को आगे लाते हैं। खुदावंद मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के सभी बच्चों को ब्लेस करें और उनके अंदर जो ज़ील है एक दूसरे की सहायता के लिए, बड़ों की, और ऐसे नीडी लोगों के लिए वो राशन भी बांटने को जाते हैं। जैसा मैं उन्हें गाइड करता हूँ, वे उनके घर भी राशन देने गए। मैं प्रभु में धन्यवादी हूँ। मिस्टर सेबेस्टिन जेम्स के लिए, जो कि मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ WSS की बहनों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। लगातार एवरी सैटरडे चेन प्रेयर मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक 12 घंटे प्रार्थना में रहती हैं वे बहनें।
और WSS की बहनें उन सभी विषयों के लिए प्रार्थना करती हैं और सभी को अपना अपना समय दे दिया जाता है कि अपने घरों में बैठकर ये प्रार्थनाएं करें। और प्रार्थनाओं का फल हम देखते हैं कि प्रभु ने बहुत से लोगों को चंगाई दी, बहुत से लोग ब्लेस्ड किए गए। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं मिसेस अनुजा जॉर्ज के लिए, जो कि WSS की प्रेसिडेंट साहिबा है, और वो समय ब समय अपनी इन बहनों से इंटरेक्ट होती हैं, उनसे बातचीत करती रहती हैं और उन्हें प्रभु में और आगे बढ़ाती हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मिस्टर अमित पॉल और मिसेस मोनिका पॉल के लिए, जिनका बेटा जरमाया पॉल, परमेश्वर ने जरमाया पॉल को और उसकी टीम को एक बड़े अच्छे कंपटीशन में, जो कि बड़ा हाई लेवल का कंपटीशन है, सेकंड पोजीशन इंटर स्कूल कंपटीशन जो सेंट कोलंबस स्कूल में हुआ, इसमें केवल 10th क्लास को ही अपॉर्चुनिटी थी कि ये 10th क्लास के जो बच्चे हैं इसमें पार्टिसिपेट करें। और जरमाया पॉल ने इसमें और उनकी टीम ने सेकंड पोजीशन को पाया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं और साथ ही साथ माता पिता को भी और कलीसिया को भी बधाई देते हैं कि जब हमारे बच्चे एक बड़ी अच्छी पोजीशन को होल्ड करते हैं और एक अच्छा कार्य करते हैं तो हमें बड़ी प्राउड फीलिंग होती है, हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे बच्चे खुदावंद के भय में बहुत अच्छा कर रहे हैं। खुदावंद जरमाया पॉल को बहुत ब्लेस करें। साथ ही साथ पिछले दिनों में हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के साथ हमारी रीजनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई। REB की मीटिंग में सारे पहलुओं पर बात की गई और इस कंडीशन को देखते हुए कि चर्च को कब खोला जाए। अजीजों, अभी 31 अगस्त तक कोई संभावना नहीं है और ये बात की गई कि जब हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ करे तभी हम इस काम को करने पाएंगे। इसलिए जब तक हमारी सरकार हमें सही तरीके से, जब हमें मालूम पड़ेगा, हमें इजाज़त मिल जाएगी, तब हम चर्चेस को लगाने पाएंगे। और इसके लिए बिशप साहब ने कहा हम फेसबुक के माध्यम से या जूम ऐप के माध्यम से जो आराधना कर रहे हैं वो लगातार हम करते रहें और टेलीफोन के द्वारा, और इस प्रकार से अपनी सेवाओं को आप जारी रखें। और आपका ऑफिस खुला है, उसमें भी लोग आकर सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखते हुए, मास्क को यूज करते हुए आप मिलें और प्रार्थना करें, तो ये सब बातें हम करने पाएंगे। तो इसलिए अजीजों, जैसे ही आदेश हमें मिलेंगे सरकार की ओर से और हमारे बिशप साहब के द्वारा, तो हम ज़रूर आपको और इसे कन्वे कर देंगे। खुदावंद सब बातों में आप सबको ब्लेस करे। साथ ही साथ दुआ करें मिस्टर आकाश गुडविन लिटिल के लिए। जैसा मैंने बताया, घर आ गए, पहले से बेहतर हैं। कमजोरी बहुत है, जैसा परिवार ने बताया, ये बच्चा कोरोना वायरस से ग्रसित हुए और बीमार हुए और प्रभु में हम चंगाई की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के द्वारा ये चंगाई पाएं। सिस्टर रेनू जेम्स के लिए हम दुआ करें, ये भी कोरोना वायरस से ग्रसित हुई, बीमार हुई, हॉस्पिटलाइज हुई, अब घर हैं, कमज़ोरी की हालत में है। खुदावंद से दुआ चाहें कि खुदावंद इन बहन को मजबूती दे और तंदुरुस्ती दे। मिसेस फजल मसीह के लिए दुआ करें और धन्यवाद करते हैं मिसेस फजल मसीह जो पिछले सप्ताह बीमार हो गई थी। खुदावंद ने बड़े ही अद्भुत रीति से उन्हें चंगाई दी और हम सब की प्रार्थनाओं के द्वारा अब पहले से भली और चंगी हैं। हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। मिसेस VA चरण के लिए दुआ करें, मिसेस क्रिस्टीना अब्राहम के लिए दुआ करें। ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं, इन्हें हम बराबर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। मिसेस क्रिस्टीना अब्राहम, मिसेस B नथानियल, मिस्टर किंग, मिस्टर रामू मसीह, मिसेस वीनस सिंह,
मिसेस डीपी सिंह, मिसेस क्रिस्टोफर, मिस्टर सीपी जॉन, डॉक्टर एसके सोलोमन, मिसेस सोलोमन, मिसेस मैरियन वर्मा, मिसेस मर्सी, मिस्टर भास्कर शेखर, मिसेस एडरसन, मिसेस नीना मसीह के लिए दुआ करें। पिछले दिनों इन्हें फ्रैक्चर हो गया था, परमेश्वर में चंगाई पाएं। मिस्टर राजेश विरन, मिसेस हेम भारती के लिए दुआ करें, खुदावंद अपना अनुग्रह का हाथ रखे। मिसेस नीना डे के लिए दुआ करें, खुदावंद के द्वारा इन्हें चंगाई मिले। रेवरेंड सैमसन आरनाथ, रेवरेंड रमेश पाठक के लिए दुआ करें, खुदावंद अपने अनुग्रह के हाथ में बनाए रखे। रेवरेंड सैमसन आरनाथ साहब की राइट आई में का ऑपरेशन हुआ है और 21 डेज उनको बोला गया है कि वो बेड रेस्ट करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करें। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और उन्हें उल्टा लेटे रहना है, सिर ऐसे झुकाकर लेटना है, ये डिफ़िकल्ट है। सीधा तो कोई भी लेट जाएगा, मगर दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दुआ करें कि उस पोजीशन में डॉक्टर ने कहा 21 दिन ऐसे ही रहना होगा और खुदावंद उनकी सहायता करे। मिसेस आशिमा रॉबर्ट के लिए और मिस्टर उनके हस्बैंड के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि इनको प्रभु ने एक बेबी दिया है और वो बच्चा जो है फोर्टिस हॉस्पिटल में बीमार है, प्रीमेच्योर बेबी है। खुदावंद से दुआ करें कि परमेश्वर इस बच्चे को अपनी चंगाई दे और अपने अनुग्रह के हाथ में रखे। मिस्टर मनोज सिंह के लिए दुआ करें, खुदावंद इन भाई को अपनी आशीष दे और अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाए। जबकि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, खुदावंद से दुआ करें कि भाई मनोज सिंह अच्छी तबीयत को पाएं और खुदावंद का धन्यवाद करें। आइए हम सब के लिए खुदावंद से प्रार्थना मांगें। स्तुति, महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 केवल आपको अर्पित करते प्रभु अपने लोगों के लिए जो कि बुजुर्ग हैं और परमेश्वर वो जिंदा ईमान लिए हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। खुदावंद हमारी दुआ है कि आप उन्हें अपनी जिंदा ईमान की दौड़ में बढ़ाए ले चलें, अच्छी हेल्थ दें, अपना अनुग्रह का हाथ रखें, ब्लेस करें। आपका किया हुआ उद्धार उनके जीवन में प्रकट किया जाए। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करें। हमारे बुजुर्ग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, मगर खुदावंद आप में उस ताकत को पाएं, हिम्मत को पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग क्वारंटाइन हुए और प्रभु इस प्रकार से कोरोना ग्रसित हुए, खुदावंद पहले से बेहतर हैं। आप परमेश्वर जो भी कमज़ोरी उनके शरीर में है, आप उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छुएं, हिम्मत और ताकत दें, तंदुरुस्ती दें कि पूरा परिवार परमेश्वर आप में चंगाई को पाए और परमेश्वर आपके द्वारा भी संभाले जाएं। जो लोग और बीमारियों से ग्रसित हैं, परमेश्वर उन सबको आप छुएं और चंगाई दें कि प्रभु आपके पवित्र नाम में उनकी जिंदगियां बचाई जाएं और प्रभु वे आगे बढ़ाए जाएं। खुदावंद उन सब की मदद और हिफाजत करना और अपने सुरक्षा भरे हाथों में रखना। हर एक बुजुर्ग पर, जवान बच्चों पर, बहनों भाइयों पर प्रभु अपनी आशीष दें, अपना अनुग्रह दें। हम खुदावंद दुआ करते हैं आदित्य लाल के लिए। प्रभु उस छोटे प्यारे बच्चे को हम आपके हाथों में सौंपते। खुदावंद उसके हाथ में जो एलर्जी है, परमेश्वर आप उसे छूकर आप चंगाई दीजिए। आपके द्वारा बच्चा आपके ईमान में बढ़ता है प्रभु, हमें बड़ी खुशी है। खुदावंद उससे आप ब्लेस करना और परमेश्वर आपके द्वारा चंगाई देना। हम परमेश्वर आपके हाथों में आपकी प्यारी कलीसिया और जितने फेसबुक फ्रेंड्स हैं सभी को सौंपते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रभु की महिमा और तारीफ में इस वक्त में हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 97। अनमोल गीत माला पुस्तक से हम लोग इस गीत को गाएंगे।
और इस वक्त में अपना हदिया जो है हम परमेश्वर के लिए अलग करेंगे और एक एनवलप में उस हदिये को रखेंगे। और जब आपको समय मिलता है तो आप वो हदिया खुदावंद के घर में अवश्य लेकर आएं और साथ ही साथ अपनी रिसिप्ट भी प्राप्त कर लें। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता आइए दुआ करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, आपकी दया बड़ी है और आपने प्रभु हमें अपनी आराधना के लिए आज चुना कि प्रभु हम आपकी आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई से प्रकट करें। परमेश्वर, हम बारंबार आपको धन्यवाद करते, आपकी स्तुति आराधना करते, धन्यवाद करते आपके वचन के लिए जो आपने हमारी नसीहत के लिए दिया और हमें सिखाया
कि परंपराओं से नहीं बल्कि प्रभु की आज्ञा के द्वारा हमारा जीवन आगे बढ़ता है, उसको महत्व देना चाहिए और प्रभु की आज्ञा को कभी अपने जीवन से नहीं टालें। ये प्रभु आपने हमें सिखाया। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु के लिए, जिसने इस दुनिया में आकर हमें वो मार्ग दिखाया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी बड़ी दया, आपकी करुणा के लिए, आपके महान कामों के लिए। खुदावन, हम दुआ करते हैं ये ऑफरिंग जो प्रभु आपके बेटे और बेटियों ने अपनी मेहनत की कमाई से अलग की है, आप इसे ब्लेस करना और परमेश्वर वो ऑफरिंग आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। हम खुदावन दुआ करते हैं आपके बेटे और बेटियों के लिए जो आपके प्रस्तार हैं, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करना और उनके परिवारों को ब्लेस करना, किसी भली वस्तु की घटी कभी ना होने पाए। जितने फेसबुक के फ्रेंड्स हैं, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, अजीज हैं, परमेश्वर सभी को आप बरकत देना, उनके परिवारों को ब्लेस करना, वचन से में बढ़ाना और खुदावन अपना किया हुआ उद्धार उन सब की जिंदगी में पूरा करना, ताकि आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल मिले। और खुदावन आपके द्वारा हम निरंतर आगे बढ़ाए जा सकें। हम सारी बातों में परमेश्वर आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और आज का दिन और आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत मुबारक ठहरे और परमेश्वर आपके बिगड़े कामों को बनाए। खुदावंद में बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। खुदावंद में बने रहें।